कायनात के अंदर जितने भी रसूल आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक 1,23,999 कमोबेश पैगंबर, हर नबी को अल्लाह करीम ने मौजज़ात अता फरमाए। आखिरी कुरान मजीद की एक आयत है, वालकद आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात, 9 मौजज़े जिनका गिनती के लिहाज से जिक्र है अल्लाह के कुरान मजीद के अंदर। इसके अलावा किसी का गिनती के लिहाज से जिक्र नहीं है। लेकिन जब सरकार की बारी आई, रब्बे करीम ने ना गिनती रखी, ना इलाका रखा, ना वक्त खास, ना कौम खास, ना उम्मत खास, बल्कि फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। सोनिया वो और थे जिनके लिए गिनतियां भी थी, इलाके भी खास थे, वक्त भी खास था, आए चले गए, लेकिन सोनिया तू सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बन के आया। उंगली का इशारा करे तो डूबे हुए को वापस कर दूंगा, अगर उंगली का इशारा करे चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। या अल्लाह ये हिकमतें कैसी, तूने सूरज सजाया, तूने सितारे बनाए, तूने जमीन और आसमान बनाया, ये सब मकसद क्या है? आवाज आती है वरफाना लाका जिक्र। उलमा से पूछो लाका का मतलब क्या है? कायनात के अंदर लफ्ज़ लाका पे गौर हो जाए तो नबी की इज्जत समझ आ जाती है। अल्लाह फरमाता सोनिया हर कोई जो कुछ भी करता है मेरे लिए करता है। सोनिया मैं जो कुछ भी करता हूं तेरे लिए करता हूं। जन्नत सजाई तेरे लिए, जमीन बनाई तेरे लिए, आसमान बनाया तेरे लिए। ये नहीं यकीन आता तो हदीस से उलमा से सुन लो, लौला कलमा खलकतुल अफलाक लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया कुन्तु कंज़म मख्फियन। अल्लाह फरमाता मैं तो छुपा हुआ खजाना था, बस मेरी कुदरत के मुताबिक मैंने चाहा, जो उसकी शान के मुताबिक था मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे पहचाने, मुझे रब कहें, खालिक कहें, मालिक कहें। मालिक फिर तूने क्या किया? जमीन बनाई ताकि लोग तुझे पहचाने, आसमान बनाया ताकि लोग तुझे पहचाने। अल्लाह फरमाता नहीं, ये तो बाद की फरूई चीजें हैं, मैंने अपनी पहचान के लिए फखलक़तुका या मोहम्मद, सोनिया तुझे बनाया ताकि जो तुझे देखे वो मुझे देखे। इसलिए कि मोहम्मद की जिसने अदा देख ली वो समझे उसने तर्ज़े खुदा देख। इसलिए तो मेराज की रात मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए ना, तो सहाबा कराम जैसे कोई हाजी मदीने से वापस आता, अल्लाह ताला सारे मदीने ले जाए। जब मदीने से वापस आता ना तो इधर से फहीम भाई बोले, इरफान भाई बोले, उस्ताद बोले, काशिफ साहब बोले कि मदीने से आए हो, कोई मदीने की बातें तो सुनाओ। फिर कोई शार्ट खास बातें सुनाई जाती हैं। जब सहाबा ने पूछा सोनिया आए हो मेराज से तो कोई सोनी बातें तो सुनाओ। मेरे आका ने फरमाया बातें तो बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रअयतु रब्बी फी आसानी सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी सोनी सूरत में देखा है। मदीने का हाजी जब आशिकों को बातें सुनाता है ना, आशिक सुनते भी हैं, तड़पते भी हैं, अंदर अंदर दिल में ख्याल करते हैं काश हम भी मदीना देखा है। अल्लाह तो सारे ले जाए, अब काश हम भी मदीना देखें। सहाबा ने जब ये बात सुनी दिल में तड़प पैदा हुई, काश हम भी अपने रब का दीदार करें। मेरे आका ने दिल ही दिल से उनकी बातों को पहचाना, क्योंकि नबी होता ही वही है। नबी किसे कहते हैं? अस्सामिउ लिसौतिल खफी, नबी उसे कहते हैं जो तेरे दिल की बातों को भी जानता हो। मेरे पाक पैगंबर ने अंदर ही अंदर सहाबा कराम के चेहरों पे नजर दौड़ा के उनके दिल की बातों को जान के फरमाया दिल थोड़ा ना करो, रअयतु रब्बी फी आसानी सूरा, मेरी पावर थी, मैंने रब को देखा। तुम अगर देखना चाहते हो, मन रआनी फकद रआउल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। रही सही कसर हजरत अबू हुरैरा ने मदीने की गलियों में शोर करते जा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें ले जाए मदीने की गलियों में, शोर करते जा रहे हैं, कहते रअयतु रब्बी फी सूक़िल मदीना थी, मैंने मदीने की गलियों में रब को देखा है। अबू हुरैरा कह रहा है मैंने मदीने की गलियों में रब को देखा है। शोर करते करते जा रहे हैं, रास्ते में उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात हुई, आपने सीने पे हाथ रखा, फरमाया अबू हुरैरा खैर है, क्या कह रहे हो? मदीने की गलियों में खुदा को चलते हुए देखा? हाँ कसम है खुदा की देखा है। फरमाया किस सूरत में देखा? फरमाते भी सूरत मोहम्मद, मैंने मोहम्मद अरबी की सूरत में मदीने की गलियों में खुदा को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, मेरे नबी के अलावा क़यामत तक जितने बंदे आएंगे, वली हो, नेक हो, बद हो, अच्छे हो, बुरे हो, उलमा हो, आप जैसे मोहब्बत वाले हो, मेरे जैसा गुनहगार हो, हर बंदे का नाम होगा, नाम का सिंगल माना होगा। लेकिन उलमा से पूछो मेरे नबी के नाम पे ही गौर कर लो, और अपने नाम ही कमाल का रखा है मोहम्मद। मोहम्मद उसे नहीं कहते जिसकी तारीफ की जाए, अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन, पूछो उलमा से अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन, मोहम्मद उसे नहीं कहते जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद उसे कहते जिसकी बार बार तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए, कितनी की जाए। मेरे नबी के साथ जो चीज लग जाए उसका नाम है कुरान। क्या नाम है?
कुरान। कुरान किसे कहते हैं? पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। अल्लज़ी यक़रउ करम बाद कारिन। पूछो तो उलमा से, मैं तो उनकी दुआओं की खैरात लेकर अर्ज कर रहा हूँ। अल्लज़ी यक़रउ करम बाद कारिन। कुरान उसे नहीं कहते जिसको पढ़ा जाए, कुरान उसे कहते हैं जिसको बार बार पढ़ा जाए, और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। ठीक है ना? और मोहम्मद मीम हा मीम दाल, इन लफ्जों पे गौर करो। मीम हा मीम दाल, मीम मादी, हा हाल, मीम मुस्तकबिल, दाल दरूद। आजकल तो यही नहीं समझ आई, अजान से पहले पढ़नी है, जुमे के बाद पढ़ना है, कब सलाम पढ़ना है। मेरे रब ने तो महबूब का नाम इतना प्यारा रखा, मीम हा मीम दाल, मीम मादी हा हाल, मीम मुस्तकबिल, दाल दरूद। मोहम्मद कहते ही उसे है जिसमें मादी में भी दरूद पढ़ा जाए, हाल में भी दरूद पढ़ा जाए, मुस्तकबिल में भी दरूद पढ़ा जाए। कभी गौर तो करें, जमाना है जनाब आदम अलैहिस्सलाम का, श्रीलंका की पहाड़ियों पे उतारा गया है। मदारिज नबुव्वह लिखने वाले का नाम है शेख मुहक्किक अल इत्लाक अब्दुल हक मुअत्तज़िली। वो फरमाते हैं 300 साल की जब तक किसी ने ना सुनी, वो कहते हैं ना किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। रोते रहे किसी ने ना सुनी, आखिरकार दिल में ख्याल आया वो नाम तो लूं जो जन्नत की गलियों मोहल्लों में लिखा हुआ था। हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिइस्मि मुहम्मदिन, दो लफ्ज़ है बिहक़्क़ि मुहम्मदिन बिइस्मि मुहम्मदिन, दोनों का मफ़हूम एक ही है। सोने रब्बा तेनू वास्ता ही आमना दे लाल दा मेरी दुआ कबूल कर ले। कहां से सीखा, कहां से पढ़ा? आप अर्ज करते परवरदिगार आलम जब जन्नत में रहता था, मैंने हूरों की पेशानियों पे देखा नामे मोहम्मद, मैंने गिलमान की गालों पे देखा नामे मोहम्मद, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखा नामे मोहम्मद, मैंने जन्नत के पिलरों दीवारों पे देखा नामे मोहम्मद, मैंने जन्नत के हर महल पे देखा नामे मोहम्मद। आज कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे या अल्लाह या मोहम्मद लिख ले, या कोई घर वाला लिख ले, कहते हैं काशिफ साहब ये कहां लिखा है? रब से पूछो कहां लिखा है। रब ने जन्नत सजाई नामे मोहम्मद के साथ नहीं। रही से कसर नुज़तुल मजालिस के अंदर फिरौन के दरवाजे पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा था? बिस्मिल्लाह। बोलो तो सही यार। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन कहने लगा ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा के रब, अगर तू सच्चा रब है, मैं जब अपने घर रात को सोता हूँ बर्बाद हो जाऊं, मिट जाऊं। आवाज आई फिरौन मिटाना चाहूं तो मिटा सकता हूं, लेकिन मुझे हया आती है कि तेरे दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो आसिया अलैहिस्सलाम की वजह से लिखा हुआ था, जिसमें जहां मेरा नाम हो वहां मैं बर्बादी नहीं भेजता, वहां मैं तबाही नहीं करता। या अल्लाह इसकी हिकमत क्या है? फरमाया यही तो उम्मत मुस्तफा को समझाना चाहता हूं, जहां सिर्फ मेरा नाम आए वहां बर्बादी नहीं होती, जहां मेरे नाम के साथ मेरे महबूब का नाम आ जाए वहां कैसे बर्बादी हो सकती है? अगर चाहते हो तुम्हारे घर आबाद रहे, दुकानें आबाद रहे, कारोबार चलता रहे, रब के यार का नाम अपने सीनों पे लिख लो, दिल में लिख लो, चलते फिरते सल्ले अला नबीना का विर्द किया करो, खुदा हमेशा आबाद कर देगा। और फिर कभी गौर किया जनाबे मवाहिबुल दुनिया के अंदर ये रवायत मौजूद है, और उसके बाद सीरत हलबिया के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, गुनहगार बद करदार शख्स जनाबे वहाब मंबा से रवायत है, अबू नुएम ने भी ये रवायत लिखी है कि वो गुनहगार बद करदार गंदा बंदा महल्लेदार मर गया, महल्लेदारों ने गंदा समझ के बैर फेंक दिया। यहाँ से ये भी पता चला किसी को गंदा ना समझो, पता नहीं खुदा की नजर में कौन कैसा है। अमल की वजह से, जो अकीदे का गंदा है वो गंदा है अमल की वजह से। कभी किसी गुनहगार को नफरत ना दो, गुनहगार को प्यार दो ताकि वो भी आमना के लाल का गुलाम बन जाए। अब हुआ क्या, जनाब मूसा कलीमुल्लाह कोई तूर पे जा रहे हैं, परवरदिगार आलम हम कलामी होनी है, आवाज आई प्यारे मूसा फला मोहल्ले में चले जाओ, उस मोहल्ले में मेरा यार। कौन कहती? गुनहगार। अल्लाह फरमाता मेरा यार, ठीक है ना। या अल्लाह हुआ क्या? फरमाया वो मर गए, जनाजे कफन दफन का इंतजाम कर। जनाबे मूसा पहुंचे, मैं मुख्तसर इसलिए करता हूँ, उलमा ने वाक़यात आपको सुनाए हुए, मैं उसके अंदर जो जो नुक्ते हैं वो अर्ज करने लगा हूँ। ऐ प्यारे मूसा पहुंच, मूसा पाक पहुंचे, इंतजाम हो गया, जनाजा कफन दफन, कोहे तूर पे पहुंचे। परवरदिगार आलम बंदे कहते बंदा गंदा है, तू कहता है बंदा प्यारा है, हिकमत क्या है सब बता तो सही। आवाज आई प्यारे मूसा इस बंदे की आदत थी, गंदा तो ये है, गुनहगार भी है, बदकिरदार भी है, लेकिन इसकी आदत है जब ये तौरात खोलता है, तौरात के अंदर मेरे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी का नाम आता है, ये मेरे नबी के नाम को चूमता है। ऐ मूसा अब तू बता, मैं इसके गंदे अमल देखूं या अपने यार का नाम देखूं, ताकि
99 अबू बकर सिद्दीक चौक में बैठने वाले आशिकाने रसूल को खबर हो जाए जनाब मूसा पाक का उम्मती सिर्फ नाम की कदर करे, उसके जनाजे के लिए जनाब मूसा पैगंबर आ जाए, अगर ये आशिकाने रसूल मेरे नबी का मिलाद बनाए तो ख्वाब के अंदर आमना के लाल का दीदार ना हो तो और क्या हो। सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर की तीसरी जिल्द के अंदर ये बात लिखी है, मवाहिबुल दुनिया के अंदर भी है, खसैसे कुबरा के अंदर भी है, और खसैसे कुबरा लिखने वाला उलमा ने आपको बताया होगा, मेरे जैसा काम इल्म भी बता देता है। खसैसे कुबरा लिखने वाला जलालुद्दीन सयूती वो बुजुर्ग है जिसको जागते हुए 72 मरतबा मदीने वाले का दीदार हुआ। बुजुर्गों ने 75 भी लिखा है, 72 भी लिखा है, चलो एक ही काफी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे उनका सदका तुम्हें ख्वाब के अंदर आमना के लाल का दीदार हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लिखते हैं कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कमरे में तिलावत करते हैं ज़बूर की, जब तिलावत करते हैं कमरा रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है। अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम अकेला बैठा हूँ, समझ नहीं आती, जब ज़बूर की तिलावत करता हूँ सारा कमरा रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है। आवाज आई, ऐ प्यारे दाऊद तुझे मेरी हिकमत का नहीं पता, मालिक बता दे, तू मालिक है खालिक है। आवाज आई, प्यारे दाऊद जब तू तिलावत करता है ना ज़बूर की, तेरी पेशानी से मेरे मोहम्मद का नूर निकलता है जिससे तेरा सारा कमरा मुनव्वर हो जाता है, ताकि इन आशिकों को खबर हो जाए अगर दाऊद पैगंबर मेरे नबी की विलादत से पहले अगर ज़बूर की करे तिलावत, उसका कमरा मेरे नबी के नूर से हो जाए मुनव्वर। जहां जिक्र ही आमना के लाल का हो रहा हो वहां खुदा के नूर की रहमत नाज़िल हो तो और क्या हो। पहला सिपारा बड़ी मशहूर है, उलमा बताते रहते हैं, व इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। बाकी आयात का तर्जुमा नहीं, सिर्फ एक लफ्ज व इज़ काला रब्बुका। अरबी ज़बान की ग्रामर का कानून है, लफ्ज जहां इज़ आ जाए वहां उसको माज़ूफ होता है। अल्लाह ने फरमाया सोने महबूबा उस वक्त को याद करो जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम बनाने के लिए मलाइका से मशवरा किया। या अल्लाह जब तू आदम अलैहिस्सलाम के बनाने का मशवरा कर रहा था तब तो मेरे आका पैदा ही नहीं हुए थे, तब तो जनाबे अब्दुल्ला जनाबे अब्दुल मुतलब जनाबे वाहब मेरे नबी के खानदान का, बल्कि कायनात में इंसानियत नाम की अभी तक कोई चीज आई नहीं थी खिलकत में, ना जनाबे आदम ना कायनात में इंसान ना आम बशर। तो तू फरमाता है वह इज़ काला रब्बुका, महबूब उस वक्त को याद करो। या अल्लाह हिकमत क्या है, अल्लाह फरमाना ये चाहता है ऐ आशिको, ऐ नबी की महफिल में आने वालों, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल के चौक में बैठकर नबी की नाते सुनने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, आदम अलैहिस्सलाम का जब मैं मशवरा कर रहा था ये लफ्ज़ इज़ बता रहा है कि कोई और हो ना हो मेरे महबूब का नूर तब भी देख रहा था। ये रही सही कसर, अभी कोई कमी बाकी है तो एक औरत पढ़ लेते हैं। अल्लाह का कुरान पारा नंबर 30, आधा सिपारा मुकम्मल 30वां, अगली सूरत वल फज्र शुरू। उसके अंदर एक आयत आती है अलम तारा कैफ फअला रब्बुका बिआद। अलम तारा कैफ फअला, मेरी मजबूरी मैंने तो ऐसे ही करनी है भाई तकरीर, ठीक है ना, अगर पसंद आ रही है तो सुभान अल्लाह कह दो। अलम तारा कैफ फअला रब्बुका बिआद, क्योंकि मसलक माँ बाप से भी ज्यादा कीमती होता है, मसलक ईमान नबी की शान से बढ़कर कोई चीज को, ठीक है ना। अलम तारा, क्या आपने देखा नहीं, हाजिर का सीगा है। अल्लाह फरमाता है महबूब क्या आपने देखा नहीं मैंने कौमे समूद कौमे आद के साथ क्या हाल किया। या अल्लाह जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इससे पहले की बात है, कौमे आद बर्बाद हुई, कौमे समूद बर्बाद हो गई, ये तो मूसा बनी इसराइल की कौमें थी, ये तो मिट गई, ये तो मेरे नबी से कई सौ साल पहले आई। और आप फरमा रहे हो कि अलम तारा, क्या आपने महबूब देखा नहीं। या अल्लाह हिकमत क्या है, अल्लाह फरमाना ये चाहता है ऐ लोगों जमाना जनाबे मूसा का हो या ईसा का हो, चाहे जमाना सुलेमान हो, अयूब हो, यूनुस का हो, जिस नबी का भी जमाना हो नजर आमना के लाल की रहती है। बड़ी मशहूर सूरह आखिरी 10 सूरतें तो हर मुसलमान को आती है ना। अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, सूरत फील, ये तो स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जाती है, आगे पता नहीं पढ़ाई जाएंगी या नहीं। अलम तारा कैफा, मेरे नबी की विलादत से एक रवायत में 52 दिन, एक रवायत में 55 दिन, पंजाबी या 52 दिन पहले या 55 दिन पहले जब अबरा ने हाथी लेकर हमला किया, मेरे नबी की अभी पैदाइश नहीं हुई, अभी अपनी अम्मी के बतन अतहर में थे, 52 या 55 दिन पहले। अल्लाह फरमाता है अलम तारा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, महबूब सोनिया क्या आपने देखा नहीं मैंने फील वालों का, हाथी वालों का कैसा सलूक किया, कैसे उनको मिटाया, कैसे बर्बाद किया। या अल्लाह अभी तो मेरे आका पैदा ही नहीं हुए थे और तू फरमा रहा है अलम तारा।
ग्रामर पढ़ो या जिस लिहाज से भी देखो, माना यही बनेगा। क्या आपने देखा नहीं? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ऐ नबी के गुलामों, ऐ हाफिज साहब की महफिल में आने वालों, नबी के इश्क में बैठने वालों, रब का पैगाम यह है, नबी अम्मी के बतन में हो फिर भी उम्मत को देखता है, नबी अरवाह आलम में हो फिर भी उम्मत को देखता है, नबी रोजे में चला जाए फिर भी उम्मत को देखता है। इब्न अब्बास वमा कुन्तु बिजानिबि तूर के तहत जनाब मूसा कलीमुल्लाह एक दिन कहने लगे, परवरदिगार आलम तू बड़ी हिकमतों का मालिक है, तूने मुझे बड़ी शान बख्शी है, बड़ा प्यार दिया है, बड़ी इज्जत दी है, लगता है कायनात के अंदर इस वक्त मेरे जैसा कोई नहीं। आवाज़ आई, बात तो ठीक है, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना मूसा। या अल्लाह किन चीज़ों का? फरमाया वमुत अला तौहीद व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौहीद पे कायम रहना और मोहम्मद अरबी की मोहब्बत पे कायम रहना। या अल्लाह वो कौन है मोहम्मद अरबी? फरमाया वो वही तो है जिसके सदके तुझे कलीम बनाया है, वही तो है जिसके सदके नबियों को नबूवत, रिसालत, इज्जत, अज़मत अता की है। या अल्लाह फर्क क्या है? फरमाया फर्क तो यही है ना कि तू कलीम है, वो हबीब है। कलीम वही है जो मेरा इंतजार करता है, हबीब वो है जिसका मैं इंतजार करता हूं। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया हर कोई मेरी रजा चाहता है। रही सही कसर अल्लामा इकबाल ने इसका तर्जुमा कर दिया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।